नमस्कार, मैं मानस मिश्रा द न्यूज ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तिरंगा यात्रा जो कि बीजेपी का नेशनल राष्ट्रीय एजेंडा बन गया, राष्ट्रीय वो मुद्दा बन गया जिसको लेकर बीजेपी ने पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली। लेकिन सबके बीच में महबूबा मुफ्ती जो पाकिस्तान परस्त है, उसने तिरंगे को लेकर के क्या कांड किया आपको दिखाएंगे। आपने डीपी वाली बात तो सुनी होगी कि कश्मीर को झंडे को प्रायोरिटी दी, जिस कश्मीर के झंडे को 370 खत्म करने के बाद उसको डिमोलिश किया गया था। लेकिन आज जो उसका बयान आया है भारतीय सेना को लेकर ही, तिरंगा नहीं भारतीय सेना को लेकर के है कि भारतीय सेना पता नहीं सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक की थी, इस पर मुझे पता नहीं, लेकिन आज भारतीय सेना घरों में घुस करके कश्मीर में लोगों को ठोक रही है। ये बयान महबूबा मुफ्ती के हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया तुरंत शुरू हो जानी चाहिए। तिरंगा यात्रा कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है, तिरंगा यात्रा एक देश की भावना है। तिरंगा यात्रा के जरिए देश एकजुट, एक जो राष्ट्र की बात करते हैं उसे पिरोने का काम कर रही है। और वो तिरंगा यात्रा पे आज महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी जैसे लोग उस पर अपशब्द कहते हैं, इवन भारतीय सेना पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो चलिए ले चलते हैं, डिबेट को ओपन करेंगे। महबूबा मुफ्ती की इस बयान पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर मिलनी चाहिए। विश्वेश की तरफ बढ़ेंगे, विश्वेश क्या कुछ कहेंगे। ये जो चल रहा है आखिरकार तिरंगे को लेकर के भारतीय सेना का अपमान और भारतीय सेना वहाँ पर ठोक रही है लोगों को कश्मीर में, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, महबूबा मुफ्ती के द्वारा जो ये बयान आया है कि हर घर तिरंगा अभियान के द्वारा सरकार हमारे घरों में ज़बरदस्ती तिरंगा कर रही है और सेना हमारे घरों में ठोक रही है, तो कहीं ना कहीं उनका ये बयान सही है। क्योंकि देखिए, सरकार को, हमारी देश की सरकार जो पहले थी वो अक्सर ही हम अपने झंडे को लेके, अपने पार्टी के झंडे को लेके लेकिन कभी देश को पहले नहीं रखा, फ्रंट में नहीं रखा। आज कोई ऐसी सरकार आई है जो अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को फ्रंट में रख रही है। आज कोई ऐसी सरकार आई है जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को छीनकर आज जम्मू कश्मीर को भारत से अभिन्न हिस्सा बताने के तर्ज पे एक राष्ट्रीय ध्वज, एक सिंगल राष्ट्रीय ध्वज को पूरे देश में फैला रही है। तो महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जिन्होंने अपना एक दुकान खोल रखा था घाटी में, अपना झंडा बना रखा था और अपनी घर की जागीर समझ रखी थी पूरे घाटी को कि उनको जो मन में आए वो करेंगे, आज उनके ऊपर नकेल कसी जा रही है इन्हीं अभियानों के द्वारा। और ये अभियान महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए, एक समय ऐसा था कि हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज या फिर हमारे राष्ट्रगान पे कोई व्यक्ति खड़े होने के लिए सवाल कर देता था कि मैं क्यों खड़ा हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं खड़ा हूँ। विश्वेश, आपकी बात जो है वो मैं क्योंकि टू द स्टेट आना चाह रहा हूँ। मैं जो महबूबा मुफ्ती का बयान है, इसी महबूबा मुफ्ती का बयान नहीं, राहुल गांधी या कोई भी है, अगर हम देश की बात करते हैं, माता की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं, तो वो कोई भी कुछ भी कहे, अगर भारत माता, अगर राम श्याम मोहन कोई भी भारत माता कहता है तो भारत माता ये मानना पड़ेगा उसको लेकर के। लेकिन क्या कुछ लोग ऐसा होता है कि भारत माता को भारत माता मानने से भी इनकार कर देते हैं, तिरंगे को तिरंगे मानने से एक तरह से कहे कि इनकार कर देते हैं। आखिरकार ये सवालिया निशान तो छोड़ता है ना राहुल गांधी और सबके लिए, जाहिर सी बात है सबके लिए छोड़ता है। और इन्हीं हरकतों की वजह से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कोशिश की इन लोगों को पर्सनली समझाने की कि भाई आप एक अच्छे पदवी पे हो, आपको हमारे देश के राष्ट्रध्वज के लिए या देश के लिए राष्ट्रगान के लिए कुछ ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं माने। तो देखिए, इसका एक इनडायरेक्टली तरीका प्रधानमंत्री मोदी ने ढूंढा कि चलो आप नहीं मानोगे तो चलो ना मानो, लेकिन हमारे देश की जनता, हमारे देश के जो नौजवान हैं, युवक हैं, जिनको आप भड़का रहे हो, बलगरा रहे हो, वो जिस दिन समझ जाएंगे हमारे देश की महत्वता, हमारे देश के तिरंगे की महत्वता, तो आने वाले समय में ऐसे लोग खुद ही खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी जैसे लोगों की दुकानें खुद ही बंद हो जाएंगी। ठीक है, साक्षी की तरफ बढ़ेंगे। साक्षी, मैं सबसे पहले आपसे ओपनिंग चाहूँगा। ओपनिंग रिमार्क इससे जा रहा हूँ कि ये देश के विरोधी करते करते, मोदी विरोध करते करते, विपक्ष में रह करके सरकार का विरोध करते करते ये सेना के सवाल खड़े करते हैं। अब महबूबा मुफ्ती का ये कहने का क्या मायने था, ये कहने का क्या मतलब था कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने किया या नहीं किया है मुझे नहीं पता, या स्ट्राइक किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन आज 2019 से, आज नहीं सिर्फ 2019 से हमारे घरों में घुस करके हमें ठोका जा रहा, मारा जा रहा है, ये कहने का क्या मतलब है? आप दूसरी लाइन तो कहते लेकिन सेना पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, ये क्या कहने का मायने? देखिए, आपने ये बिल्कुल सही बात बोली मानस। मेरा जो कहने का सवाल है कि पहले ये लोग सिर्फ मोदी का विरोध करते थे, लेकिन अब उसके साथ साथ इन्होंने राष्ट्र का विरोध करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने तिरंगा का विरोध और साथ में अपमान करना
करना शुरू कर दिया है। इसके लिए मेरे पास तथ्य भी है, अभी मैं जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनसे भी प्रतिक्रिया चाहूँगी। अभी कुछ ही दिन की बात है, जिस तरह से रैली निकाली गई थी तिरंगा यात्रा की, बाकायदा पत्र भेजा गया था सभी सांसदों को, सभी विधायकों की, कांग्रेस पार्टी की, लेकिन एक भी ना सांसद, ना विधायक, ना कोई भी मंत्री उसमें आके शामिल होता है, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी, कोई भी उसमें शामिल नहीं होता। और इसकी खासा बीजेपी ने आलोचना भी की है कि आप बाकी मुद्दों को साइड में रखिए, लेकिन अगर आपको पत्र भेजा गया है, अगर आपको इन्विटेशन दिया गया है, तो आपको कम से कम तिरंगा की इज्जत में ही एक बार उस रैली में शामिल होना चाहिए था। और फिर उसी के दूसरे दिन हम क्या देखते हैं कि ये काले कपड़े पहन के आके इतनी बड़ी रैली करते हैं और महंगाई को लेके, और उस दिन करते हैं जिस दिन राम मंदिर जैसे शिलान्यास का दिन था और जिस दिन 370 का वर्षी था। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाली बात है, ये साफ साफ इस तौर पर दिखती है। और साथ में महबूबा मुफ्ती को भी जो दर्द है, किस तरह से ये कहा जा रहा है कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डीपी को चेंज कर सकते हैं, एक जरिया है, लेकिन वो ऐसा झंडा अपने पिताजी का और नरेंद्र मोदी जी आपस में आमने सामने बैठे हैं और बाकायदा ट्वीट करती हैं, जिसमें अमान्य जो झंडा है जम्मू कश्मीर का वो दिख रहा है और तिरंगा झंडा दिख रहा है। और साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही जो आपने बयान दिया, उसी को मैं कोट करूंगी कि हमारे दिलों से आप ये नहीं निकाल सकते हैं, भले ही आपने जम्मू से भले ही इसे हटा दिया हो। तो वो दर्द जो उनके बयानों में दिख रहा है वो साफ तौर पे दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है इनके बयान में एक दर्द और निकलता है कि आपने भले पाकिस्तान को अलग कर दिया है, लेकिन हमारे दिल से पाकिस्तान नहीं है लोगों को। हम पाकिस्तान के रहेंगे, खाते हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के गुणगान गाएंगे। आपने राहुल गांधी का कोट किया, 370 5 अगस्त को ख़त्म हुआ 2019 को, राम मंदिर का शिलान्यास की डेट भी 5 अगस्त की थी, और इन लोगों ने काले कपड़े पहनकर भी उसी दिन निकले राहुल गांधी ये लोग। अब इसमें सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ पर जब 370 ख़त्म हुआ तो एक राष्ट्र ध्वज की बात की जाती है, एक राष्ट्र, एक विधान, एक संविधान, उसकी बात की जाती है। तो उस दिन तिरंगा, जहाँ हमारा तिरंगा भी अधूरा था, क्योंकि कश्मीर में तिरंगा नहीं कश्मीरी झंडा था, और उस दिन तिरंगे को भी पूरे देश का सम्मान मिला, कहीं ना कहीं तिरंगा भी पूरे देश में लहराया। उससे मुझे लगता है तिरंगे से भी कांग्रेस को और इन लोगों को नफरत थी, इसलिए 5 अगस्त को तिरंगे के खिलाफ भी इन लोगों ने ये काले कपड़े पहन के वहां पर गए थे। तेजस्वी सूर्या ने जो तिरंगा यात्रा निकाली और जितनी भारी मात्रा में वहां पे बाइक से लोग और अलग अलग युवा और कश्मीर के बच्चों को मैंने देखा कि बाकायदा उन्होंने वो जो कश्मीरी ड्रेस होती है उनका कुर्ता पजामा पहन के, टोपी पहना और हाथ में उनके तिरंगा झंडा, वो मुस्कान है। और पहला ऐसा ये रैली था जो लाइव टेलीकास्ट हुआ है हर जगह पे। तो जो लोग हाथों में पत्थर उठाए दिखते थे, वो लोग अब झंडा उठाए अगर दिख रहे हैं मानस जी, तो तकलीफें क्यों नहीं होंगी? सबको तकलीफें होंगी। और इस बात की ही तकलीफ है कि आखिरकार जिनके हाथों में पत्थर था, सेना के विरोध में जो लोग थे, जिनके हाथों में बंदूकें थी, अब उनके हाथों में किताब और ये झंडा और ये गुलदस्ता कैसे? यही तकलीफ है सिर्फ। देखिए, महबूबा मुफ्ती का ये बयान था, बहुत पहले एक बयान था कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चाह भी जाए तो कश्मीर में तिरंगा उठाने के लिए एक कंधा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने कश्मीर के युवकों को, कश्मीर के नौजवानों को कुछ इस तरीके से डेवलप किया, कुछ इस तरीके से बड़गलाया कि सच्चाई थी ये कि जिस लाल चौक पर हरदम पाकिस्तानी झंडा दिखता था, अक्सर पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया जाता था, अक्सर आतंकवादी आते थे, अपना झंडा दिखाते थे, कश्मीरी झंडा दिखता था, वहाँ पथराव होता था, सैनिकों के ऊपर पत्थर चलाए जाते थे। आज उसी लाल चौक पर उसी कश्मीर के नौजवान खड़े होकर हमारी आर्मी को सैल्यूट करते हैं, हमारे जवानों के हिम्मत बढ़ाते हैं, हमारे जवानों के साथ मिलकर। आप सोचिए कितना बड़ा बदलाव है घाटी में कि जब से 370 हटा है उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारे लिए तो सबसे बड़ा बदलाव ये कहा जाएगा कि उसी जम्मू कश्मीर में जहां पर जनता आतंकियों से परेशान रहती थी, वो जनता सेना के साथ मिलकर उन आतंकियों को पकड़ती है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि सेना नहीं पकड़ी, कश्मीर के गांव वालों ने उन आतंकियों को पकड़ के सेना के हवाले किया। एक समय ऐसा था कि सेना जाती थी आतंकियों को पकड़ने तो कश्मीर की जनता खड़ी हो जाती थी पत्थर लेके मारने के लिए, लेकिन आज वही कश्मीरी जनता बदलाव आ रही है, वही कश्मीरी जनता अपने युवकों के अंदर बदलाव ला रही है। तो कहीं ना कहीं पे महबूबा मुफ्ती हो गए या राहुल गांधी हो गए, इन लोगों का चिढ़ना, बरगलाना, भड़कना जायज़ है, क्योंकि इन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं। अब इनका वो समय दूर नहीं है कि अब जिस हिसाब से ये लोग कश्मीर को अलग करने को, देखिए इनका पूरा प्रोपेगेंडा यही था कि भारत से किसी भी तरीके से कश्मीर को अलग करना है, कश्मीर को अलग करके पाकिस्तान से जोड़ देना है। लेकिन पाक प्रेम है इनके अंदर, पाक परस्त लोग हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों का ये जो मंसूबा था ये कामयाब नहीं हो पाया। सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के द्वारा ये जो तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं इनके द्वारा। और मोदी सरकार में एक खासियत है, जैसे आप अक्सर अपने दर्शकों को टास्क देते रहते हैं,
बात करते हुए टास्क देते रहते हैं कि हाँ आपको अगर ये समझ में आया तो आप ऐसा करिए, हमारी तरफ से टास्क है। देखिए, जब हमारे देश के नौजवानों को कुछ करने के लिए होगा तो वो खुद अलग रास्ते पे जाएंगे। पहले की सरकारें आती थी, जो PR ने लिखा है, वो भाषण में लिखा है, वो बोल के चली गई। उनको इससे मतलब नहीं कि उसका फ़र्क क्या पड़ रहा है नौजवानों पर। लेकिन आज के टाइम में मोदी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी जब भी कुछ बोलते हैं तो वो अपने उस भाषण में जनता को, नौजवानों को, खास करके जो हमारे भविष्य के बच्चे हैं उनको जोड़ते हैं, उनको अपने बातों से कनेक्ट करते हैं। और वही कनेक्टिंग है कि आज जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। और सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं, आने वाला जो हमारा 15 अगस्त का दिवस है उस दिन सिर्फ जम्मू कश्मीर में पूरा देश राष्ट्रगान गाता हुआ दिखेगा। ये पहली बार भारत में ऐसा कभी होगा, वरना एक समय था कि 15 अगस्त में इधर झंडा फहराया जाता था तो उधर जम्मू कश्मीर में एक अलग बयाना चलता था। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, यही वो लाल चौक था जहाँ सोचना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान था कि उन्होंने कहा कि हम लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे, लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे। अब सोचिए, ये एक जिगरे वाली बात, मतलब हिम्मत वाली बात होती कि देश में, हिंदुस्तान में है वो लाल चौक, और हमें और हमारे नेताओं, हमारे जो पूर्व नेता हैं उन लोगों को ये कहना पड़ता था कि हम लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे। अरे हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदुस्तान में हम तिरंगा नहीं फहराएंगे तो क्या जाके हम कहीं किसी और देश में तिरंगा फहराएंगे? ये बड़ा सवाल था। और इस सवाल का जवाब अब कहीं ना कहीं आम पब्लिक भी समझ रही है, चीज़ों को देख रही है, कश्मीर की जनता भी जानती है। कश्मीर के कुछ बरगलाए हुए, भटके हुए नौजवान के नाम पे जो लोग करते हैं कि भटके हुए नौजवान, वो भटके नौजवान नहीं होते हैं। वो किस तरह से पाकिस्तान और महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जो राजनेता पिछले रहे हैं, आज राहुल गांधी को भी करें, इन लोगों के बहकाव में आके वो लोग इस तरह से काम करते हैं। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। एक बार मैं ऐसे देख रही थी कि एक समय था जब सुषमा स्वराज के साथ और भी कई नेता वहाँ पे तिरंगा झंडा फहराने गए थे, लेकिन किस तरह से उनको अपमानित करके वापस भेज दिया गया कि यहाँ पे नहीं आपको फहराने दिया जाएगा, यहाँ पे जो अब अमानवीय झंडा है उसी को फहराने दिया जाएगा। और बहुत ज़्यादा इसको लेके वहाँ पे बहस भी हुई थी। लेकिन आज जिस तरह से तेजस्वी सूर्या और पूरा युवा मोर्चा वहाँ पे जाके तिरंगा लहराता है, जिस तरह से रैलियाँ निकालते हैं, और उसी के बाद से फिर दिल्ली में जो हमें वो देखने को मिलता है कि बाकायदा किस तरह से पूरा ये महोत्सव की तरह मनाया जाता है। तो ये बड़ी चीज़ है कि एक वो समय था और आज एक हम उस समय में खड़े हैं जहाँ पे इतना फ्रीडम है कि आप कहीं भी जाके अपने देश में पूरा, मतलब कहने के लिए पूरा देश हमारा ये। और अब जो बड़ी बात ये कही जा रही, जो राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि अगर अमरनाथ बाबा हमारे हैं तो शारदा पीठ उनकी कैसे हो सकती है। तो जल्दी अब POK को लेके भी जो ये बयानबाजियां चल रही है, अब लोगों की जो एक्सपेक्टेशन मोदी से 2024 में बड़ा चेहरा उभर के मोदी आ रहे हैं अगर प्रधानमंत्री के रूप में, तो ये चीज़ की मांग भी लोगों की रहेगी। और कहीं ना कहीं मोदी इसको पूरा करने का काम भी करेंगे कि जो शारदा माता वहाँ बैठी हैं, जो हमारे लिए बहुत अहम है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विदेशों में बनाई जा रही, लेकिन हमारे देश में रह के अगर उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान, तो इसके लिए भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप लोग इस बात से सहमत होंगे जो अगली लाइन करने जा रहा हूँ। जो POK को लेकर बात चल रही है, असल में कश्मीर एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर अभी तक हमारे लिए क्या होता था, हमारे लिए आंतरिक समस्या बहुत ज़्यादा थी कि वहाँ हमें पहले तो झंडा लहराने के लिए भी सोचना पड़ता था। तो अब क्या हो रहा है कि झंडा से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिससे युवा प्रेरित हो रहे हैं, और युवा प्रेरित होकर के अपने देश के लिए, सेना के लिए वहाँ पर कर गुजरने के लिए वहाँ पर तैयार हैं। तो आज ये हालत है कि बॉर्डर पर सेना तो है ही, लेकिन वहाँ का युवा भी आज POK में घुस करके वहाँ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। यानी कि बॉर्डर पर सिर्फ सेना ही नहीं, हमारे अपने लोग भी वहाँ पर तत्पर हो चुके हैं कि किसी भी वक्त अगर सिग्नल होगा तो POK हमारा। मानस जी, सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, हालिया के न्यूज़ पे अगर ध्यान दिया जाए तो खुद POK से ये आवाज़ उठ रही है कि मोदी कश्मीर तुम्हारा है, ये हिस्सा भी तुम्हारा है, आओ इस पे कम से कम इस पे लोगों का ध्यान दो, क्योंकि पाकिस्तान तो लूट चुका है। पाकिस्तान को जितना लूटना था, अब वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके मुंह से खुद आवाज़ आ रही है, कई बार न्यूज़ आ चुका है। और यहाँ पे देखिए लिबरल्स को जितने भी लिबरल्स हैं उनको कितनी परेशानी हो रही है इससे। अभी बीच में एक सवाल उठाया जाता, बीच में एक मुहिम छेड़ी गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे का अपमान कर दिया, हर घर तिरंगा अभियान की वजह से तिरंगे का अपमान हो रहा है। अपमान कैसे हो रहा है, तो वहाँ पे उन्होंने पॉइंट रखा कि तिरंगा यार हर आदमी के दिल में बसता है, लेकिन तिरंगे के द्वारा तुम कमाई कैसे कर रहे हो। तो मैं वहाँ पे आप सभी दर्शकों से भी पूछना चाहता हूँ कि 15 रुपये, 20, मैं बोलता हूँ बहुत महंगा 50 रुपये तिरंगे पे आप 50 रुपये खर्चा करने के लिए अगर आपको कोई सरकार कह देती है तो आपके दिल में एक आवाज़ उठती है कि यार ये तो लूट रही है। और वहीं लाल सिंह चड्ढा जैसे कई ऐसी पिक्चरें आती हैं जिसमें आप ही के देश का कितना
भला बुरा कैसे प्रवृत्ति दिखाई जाती है, कैसे उसके बारे में बताया जाता है। और उसके लिए आप जाते हो और 200-200 रुपये 300-300 रुपये एसी में बैठ के आप खर्चा करते हो, क्या तब आपका दिल नहीं दुखता है? क्या तिरंगे को लहराने में 15 रुपये 20 रुपये खर्चा करने में आपका दिल दुख जा रहा है? और वही लाल सिंह चड्ढा देखने वाले, आपको लाल सिंह चड्ढा बाइकआउट करिए, जो पैसा बच रहा है उसका 4% भी अगर आप खर्चा कर दोगे तो तिरंगा आपके घर पे लहराएगा। और आप जब उस तिरंगे को अपने छत पे देखोगे तब आपको गर्व महसूस होगा, तब आपको लगेगा कि आपने 20 नहीं, आपने अपने जीवन की एक कमाई एक अच्छी जगह पे लगाई है। देखिए, मेरा क्या कहना है कि ये जो बातें इस तरह की विशेष सामने आती हैं, इससे क्या है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत माता को माता मानते हैं, लेकिन हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हमारे मन में तिरंगा बसा हुआ है, लेकिन हम तिरंगे को घर पे नहीं लगाएंगे। हम अपने पति को मानते हैं, लेकिन हम पति के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखेंगे। तो ये जो एजेंडा फैलाया जाता है, अगर कल रक्षाबंधन है, अगर हम अपने भाई को भाई सब मानते तो फिर राखी क्यों बांधते हैं? सवाल ये खड़ा होता है, भाई अपनी बहन को भेंट क्यों देता? क्या बहन लालच में उसे भेंट मांगती है? ये बंधन जो होते हैं, ये जो रिश्ते होते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे हिंदुओं में हम जो त्यौहार मनाते हैं, तो इस तरह से तो ईद, बकरीद या फिर क्रिश्चियन जो अपने क्रिसमस डे मनाते हैं, ऐसे कोई त्यौहार नहीं मनना चाहिए। ऐसे कोई भी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस कुछ नहीं मनना चाहिए। अगर ये सवाल खड़े होते हैं कि झंडे के लिए आप 2 रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं, राखी के लिए आप 5 रुपये, तो फिर सवाल तो फिर ऐसे खड़े होते चले जाएंगे। ये तो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है इस तरह से। प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और देश में जो कुछ चल रहा है वो वाकई में देश एक सही राह पे जा रहा है। इस बात को हम पूरी तरह से मान सकते हैं, देश सही राह पे जा रहा है। और इसमें कुछ देशद्रोही हैं जिनको दर्द होना तय है, क्योंकि उनकी दुकान भी बंद हुई है और उनका आने वाले वक्त में कहीं उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि वो लोग किसी भी तरह से उनकी दुकान पर फिर से कुछ न कुछ लोग वापस आने वाले हैं, क्योंकि पूरी तरह से माहौल बदल चुका है। तो इस वीडियो के आखिरी तरफ चलेंगे और ये आखिरी कमेंट्स चाहेंगे दोनों लोग से कि आखिरकार तिरंगे को लेकर जो कुछ चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन सेना पर बयानबाजी क्या सही है? आप सभी की भी प्रतिक्रिया चाहूँगा। आखिरी प्रतिक्रिया इनकी, आप सभी की आखिरी प्रतिक्रिया चाहूँगा और विश्वास से पूछूंगा आखिर क्या ये सही है सेना के ऊपर सवाल खड़े करना? देखिए, ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं मानना चाहिए। यहाँ जितने हमारे दर्शक होंगे हम हैं, अगर हम जानते हैं अपने आर्मी को ज़्यादा अच्छे से, तो हमारे दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि आर्मी सर्वोपरि है। आर्मी नहीं होती तो हम अपने घर में सो नहीं पाते, तो उन पर सवाल खड़ा करना तो कोई बात नहीं है। यहाँ दूसरी चीज़, मैं एक मुहिम अपने दर्शकों के लिए छेड़ना चाहूँगा और अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो लाल सिंह चड्ढा हो गया और ये जितनी पिक्चर हो गई, इनको बायकॉट करने से पहले आप उन लिबरल्स को बायकॉट करिए। आप उन ये छुटपुटिया जो छोटे मोटे मीडिया चैनल्स चले हैं जो आपको भड़काने और बगलाने की कोशिश करते हैं, कई ऐसे चैनल जो तिरंगा लेके खड़े हैं और कह रहे हैं कि मोदी बदनाम कर रहे हैं, ऐसे चैनल्स को बायकॉट करिए, क्योंकि यही लोग हैं जो आपके बच्चों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं। कोई पिक्चर देख के इतना बरगलाता भड़काता नहीं है, लेकिन कोई न्यूज़ मीडिया अगर कोई ऐसा सवाल उठाता है, अपने तिरंगे पे आवाज़ उठाता है, अपने आर्मी पे आवाज़ उठाता है, तो आपको उसे बायकॉट करना चाहिए। लास्ट कमेंट की तरफ बढ़ा था, लेकिन आपने मुझे थोड़ा सा अंदर से प्रेरित कर दिया कुछ चीज़ों की। आजकल सोशल मीडिया पर एक आध 2 शॉर्ट फिल्म चल रही हैं। उस शॉर्ट फिल्म में हमने देखा कि लोग कैसे माइंड वॉश करते हैं। एक शॉर्ट फिल्म देखी मैंने, देखा कि उसमें दिखा रहा था कि गटर से एक व्यक्ति निकल रहा होता है और सफाई कर रहा होता है उस गटर से। उसका दिखाता आंकड़े के गटर में कुछ लोग के मतलब पिछले साल में इतने लोग की मौत हो जाती है। तो उस वीडियो को दिखाकर कहता है कि तिरंगे की हम बात करें, तिरंगे के लिए हम वो कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, तिरंगा यहाँ होना चाहिए। और तिरंगे की बात करें, इन जो मौतें हो रही हैं, इन मौतों पे हमें बात करनी चाहिए। तिरंगे के लिए इतना टाइम बर्बाद किया जाता, पैसा बर्बाद किया जा रहा है, मतलब कोई भी सर पैर नहीं है, बात नहीं है। लेकिन फिर भी किस तरह से पूरे के पूरे मामले को मोड़ा जा रहा है, उसका इस वीडियो में कहा जा रहा है कि हम जो देश से तिरंगा जो प्यार करता हो, तिरंगा यहाँ होता है और तिरंगा का अगर सम्मान करना है तो ये मौतों को रोकिए, इसको रोकिए, ये करिए, वो करिए। मतलब माइंड वॉश पूरी तरह से करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, मुद्दे तो हर एक इम्पॉर्टेंट है। ये लोग यही चाहते कि ऐसे मुद्दों से भटकाया जाए ताकि ये जो आतंकवादी गतिविधियां, मैं तो आए दिन खबर, हम तो चैनल में ही तो हम तो आए दिन इस तरह की खबर करते हैं कि कभी यहाँ आतंकवाद पकड़े गए, कभी 22 से 23 साल के युवाओं को इस्लामीकरण की तरफ किस तरह से बढ़ावा दे रहा है। तो इन मुद्दों पर लोग ध्यान ना दें और इनका जो एजेंडा ये पूरे देश में फैला सके, इसीलिए इन टॉपिकों से ये अलग करके ऐसे टॉपिक को फैलाते हैं। और बात है माना जी, जो आप सेना के लिए बात कर रहे थे, मेरे पिताजी खुद सेना
यात्रा में उनका एक ये बात मैं कभी नहीं भूलती, वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि सेना के लोग आज के लिए जीते हैं। उनसे अगर आप पूछेंगे कल का क्या प्लान है, तो उनके पास कल का कोई प्लान नहीं होता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कल उनके साथ क्या हो जाता है। आज सुबह की खबरें हैं, जो 3 हमारे सेना के जवान शहीद हुए, उन्हें क्या पता था, उनकी बहनों को, उनकी माताओं को क्या पता था कि रक्षाबंधन के दिन उनके भाई के हाथ नहीं होंगे उनके पास कलाई बांधने के लिए, या आने वाले दिन में दिवाली में वो यहाँ पे नहीं मौजूद होंगे, किसे पता था। तो उनके लिए कल कुछ नहीं होता। अगर उन पे कोई सवाल खड़ा करते तो इससे ज़्यादा निंदनीय मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। ये वाकई में निंदनीय है, और इस तरह की जो बात कर रहे हैं आप सभी से प्रतिक्रिया चाहेंगे, और तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तिरंगा यात्रा नहीं सिर्फ है, तिरंगा एक जोश है, जुनून है, एक जज्बा है देश के लिए, और एक जज्बा और हम सबके दिल में होना चाहिए। जैसे भारत माता, जैसे हमारी माता हैं, वैसे भारत माता भी हैं, और माता को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सम्मान दे सकते हैं वो हमारे लिए गर्व की बात है। कोई कुछ भी कहे, किसी तरह के शॉर्ट फिल्म बनाए, लेकिन भारत माता की जय एक हमें गौरवान्वित करता है, और तिरंगा भी हमें गौरवान्वित करता है। विशेष कुछ कहें? बिल्कुल, मैं यहाँ एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप तिरंगा लगाते हैं अपने सोशल मीडिया डीपी पे, ऐसे कई हमारे दर्शकों में होंगे जिन्होंने तिरंगा लगाया होगा कि उन्हीं की जानकारी में जान पहचान के लोगों ने उन पर टॉन्ट किया होगा, मॉक किया होगा उनको कि यार तुम तो कभी कुछ नहीं करते थे, अचानक से तिरंगा लगाने लग गए। तो उनको आपके लिए जवाब है सीधा सीधा कि जो लोग फ्री फ़लस्तीन का तिरंगा लगाते हैं, जो लोग इस्लाम पे तिरंगा लगाते हैं या झंडे लगाते हैं, उनसे पूछिए कि अगर आप ये झंडा लगा सकते हो तो हम अपने देश का झंडा गर्व से क्यों नहीं लगा सकते। आप हमें इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। भारत माता की जय के साथ और वंदे मातरम के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। आप सभी से चाहूँगा आप भी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया में भारत माता की जय और वंदे मातरम लिखें। भैया ये लाइन जो मैंने इसलिए दिया कि देखते हैं आप लोग कितने लोग आखिरी तक आप रुके हैं। तो भारत माता की जय और वंदे मातरम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बने रहें ओनली न्यूज़ नेशन द न्यूज़ ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद।